कौन बचा सकता है? विधि के विधान को कोई पलट नहीं सकता है, उसे कोई मेट नहीं सकता है। ऐसा ही होना था, ऐसा ही विधान में लिखा था, उसे बचा नहीं सका। रावण ने आसक्ति से होकर के सीता के लिए शांतिनाथ भगवान की आराधना की, इसलिए उसको दुर्गति, साकांच भक्ति हमेशा दुर्गति का कारण बनती। अपेक्षाकृत उसके मन में आर्त ध्यान हुआ, उसके मन में रौद्र ध्यान सामायिक दुर्गति का कारण नहीं है। अगर सामायिक दुर्गति का कारण है तो मुनियों की भी दुर्गति होना चाहिए, तृतीय प्रथमाधारी श्रावक की दुर्गति होना चाहिए। मैं सामायिक नामक शिक्षा वृत्त के धारक दूसरी प्रथमाधारी को दुर्गति में जाना चाहिए। जिन पूजन नमोकार मंत्र का जाप, नमोकार मंत्र की आराधना दुर्गति का कारण नहीं है, परंतु बेमन से नमोकार मंत्र पढ़ना दुर्गति का, बेमन से मुनियों की भक्ति करना, बेमन से आराधना करना, आर्त ध्यान पूर्वक करना। मैंने क्यों दान दिया, मैंने क्यों चौका लगाया, मैंने क्यों महाराज की भैया वृत्ति की, मैं महाराज को क्यों लेकर गया, ऐसा जो संक्लेश परिणाम है, उस संक्लेश परिणाम से आर्त ध्यान से त्रियंच आयु का, और बंध गई उसकी आयु। आयु बंधने के बाद एक बार जिस आयु का बंध हो गया, बंधी हुई आयु कभी भी छूटती नहीं है। मर करके क्या बना, मेंढक बना, खुद की बावड़ी में मेंढक बना। और जब मेंढक बन करके उसकी पत्नी जो थी वो पानी भरने जाती है, और पानी भर करके जब वो आ जाती है तो वो मेंढक उसके बर्तन पर आ जाता है, कहीं गोद में आ जाता है, कहीं सिर पर चढ़ जाता है, भोजन करती है तो पास में आकर के बैठ जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को देखा तो सहज प्रश्न उसके अंदर उत्पन्न हुआ कि मेंढक मेरे पास में क्यों आता है, ये मेंढक मेरे पास में क्यों आता? इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई कारण होगा। इसका उसने मुनिराज से जाकर के पूछा कि मेंढक मेरे पास बार बार क्यों आता है? तब महाराज ने बताया कि पूर्व भाव का तुम्हारा पति है, वो सामयिक में आर्त ध्यान होने के कारण से मर करके मेंढक बना हुआ है। तुम दीपक में घी डाल रहे थे बार 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 बार, और इस कारण से मर करके आर्त ध्यान से मेंढक बना हुआ है। ऐसा उन्होंने मुनिराज ने बताया कि तुम्हारा पूर्व जन्म का क्या है, पति है। इसी प्रकार से नियम जितना ले सको उतना ही लेना चाहिए, जितना पालन कर सको उतना ही पालना चाहिए। नियम ले लिया नहीं होता है। कई लोग बोलते हमसे नहीं पलेगा, भैया हमको नहीं चलेगा आलू के बिना, तो हमको भी तुम्हारा छुआ गिरास नहीं चलेगा, आप बाहर हो जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि व्यापार में रिश्तेदारी नहीं होती है, और रिश्तेदारी में, बोलो रिश्तेदारी में, जोर से बोलो, रिश्तेदारी में व्यापार नहीं होता है, और व्यापार में आवश्यक कर्तव्यों के साथ समझौता नहीं होता है, उस समझौता के साथ में आवश्यक कर्तव्य नहीं होते हैं। भैया तुम्हारे कारण से हम सामायिक को धक्का नहीं दे सकते हैं, किसी श्रावक के कारण से हम सामायिक को धक्का नहीं दे सकते हैं कि तुम बैठो, और हम सामायिक के लिए धक्का नहीं दे सकते। सामायिक हमारा परम धर्म है, सामायिक हमारा आवश्यक कर्तव्य है, समता हमारा परम आवश्यक कर्तव्य है। जिसका जो कर्तव्य है अगर वो अपने अपने कर्तव्य का पालन करे, अपने दायित्व का निर्वाह करे, तो विसंवाद कहीं भी नहीं है। जहां हम लिंक से हट जाते वहीं पर विसंवाद क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। वो मर कर की दुर्गति में गया। देखो मनुष्य पर्याय में आर्त ध्यान किया तो कहां गया? देखो हिसाब किताब बराबर होने जा रहा है। मनुष्य पर्याय में आर्त ध्यान किया तो मर करके मेंढक बना, और मेंढक की पर्याय में धर्म ध्यान किया तो मर करके कहां गया? मर करके स्वर्ग के लिए प्राप्त हुआ। नमोकार मंत्र का अपमान करने से शुभोम चक्रवर्ती मर करके 7वें नरक में गया, और उसी नमोकार महामंत्र की आराधना करने से नाग और नागिन, बोलो नाग और नागिन स्वर्ग गए। बकरा स्वर्ग गया, कुत्ता स्वर्ग के लिए प्राप्त हुआ, बैल स्वर्ग के लिए प्राप्त हुआ। ये सब उत्तम अवस्थाओं के लिए प्राप्त हुए, उत्तम उत्तम अवस्था के लिए उन्होंने प्राप्त किया। मंत्र वही था, एक ने अपमान किया और एक ने सम्मान किया, एक ने अपमान किया एक ने सम्मान किया।
जिसके प्रभाव से वो सदगति को क्या हुए, प्राप्त हुए। सामयिक वही है जिस सामयिक करते करते सभी तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। सामयिक पद्मासन से ही तीर्थंकर विराजमान होते, किसी को चलते चलते आज तक मोक्ष नहीं हुआ, किसी को खाते खाते आज तक मोक्ष नहीं हुआ। जो सामयिक में लीन हो गए उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और ये ध्यान रख करके चलना कि ट्रेन में कभी सामयिक नहीं होती है, ट्रेन में सामयिक नहीं होती है। और होटल पर कभी एक आसन नहीं होता है। होटल पर गए भैया 16 का भोजन देना, क्यों? आज 8वीं छे, आज 8वीं छे, आज अष्टमी है। 16 का भोजन क्या है? तुम मत छूना, हम उठा करके ले लेंगे। पर बनाया किसने है? एक तो होटल और 16 तीन काल में भी संभव नहीं है। और ट्रेन में सामयिक, बस में सामयिक नहीं हो सकती है। कारण तुमने नियम समय माला फेरते समय नियम लेने की जरूरत नहीं है कि हम इतनी देर तक बैठेंगे। पर सामयिक में समय का बंधन आवश्यक है कि हम इतने समय तक हम सामयिक स्थान को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मर करके वो मेढक की पर्याय को, जो जिस धर्म ध्यान में संकलितता हो वो धर्म ध्यान नहीं करना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि धर्म ध्यान ही ना करें। जितनी देर तक हमारा मन लगे उतनी देर तक हमें सामयिक करना चाहिए। और माला फेरने का मतलब क्या है? अगर कई श्रावक के लिए, बहुत सारे श्रावक के लिए नियम देते कि भैया कम से कम एक माला तो रोज फेरना चाहिए। और ऐसा क्यों कहते? सामयिक नहीं करना पर एक माला रोज फेरा करो। तो सामयिक एक माला फेरने का मतलब ये है, आज एक माला फेरी है, आने वाले समय में पूरे टाइम क्या करोगे? सामयिक कर। ये माला फेरने का मतलब है कि सामयिक काल का ये अभ्यास है। किसका? सामयिक काल का ये अभ्यास है। एक माला आज फेरोगी तो आने वाले समय में क्या करोगी? अभ्यास तुम्हारे द्वारा होगा, अभ्यास तुम्हारे द्वारा होगा। और सामयिक भी तुम्हारा सामयिक करने में क्या मन लगने लग जाएगा। ऐसे स्थान पर सामयिक के लिए के ऐसे नियम लेकर के आगम के ज्ञाता पुरुष केस, मुष्टि, वस्त्र, बंधन, काल आदि में पद्मासन से बैठ करके क्या करके। अब कई बार प्रश्न उठता है, सामयिक रोज रोज सामयिक में क्या करते हैं? रोज रोज सामयिक में क्या करते हैं? रोज रोज सामयिक में क्या करते हैं? रोज रोज सामयिक में रोज रोज क्या करते हैं भैया? जैसे आप व्यापार आपका होता है, रोज रोज दुकान में क्या करते हैं? रोज सामयिक में क्या होता है? सामयिक क्या है? ये साधुओं का आवश्यक धर्म है। और एक स्थान पर बैठ कर के सामयिक में नमोकार महामंत्र की जाप होती है। नमोकार महामंत्र की जाप करते हैं। अगर जाप में मन ना लगे, जाप में यदि मन नहीं लग रहा है तो 12 अनुप्रेक्षाएं। कितनी अनुप्रेक्षाएं? कौन सी हैं 12 अनुप्रेक्षाएं? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, बंद, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म। 12 भावनाओं का चिंतन करना। 12 भावना का चिंतन कैसे हो? तो संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, जो भी है सब विनाश होने वाला है। कुछ भी स्थायी रहने वाला नहीं है, कुछ भी स्थायी रहने वाला नहीं है, सब नाश होने वाला है। जो जो दिखाई दे रहा है, बोलो जो जो दिखाई दे रहा है वह मेरा नहीं है। और जो मेरा है वो हमारी दृष्टि के गोचर
नहीं है। जो हमारा है वो हमारी दृष्टि के गोचर नहीं है, जो हमारा है वो हमारे अनुभव के गम में है। बोलो, जो हमारा है वो हमारे अनुभव के गम में है, वो दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है वो हमारा होता नहीं है। अभी आपको पूरे में उजेला दिख रहा, कोई लाल कपड़ा, कोई पीला कपड़ा, कोई नीला कपड़ा, कोई हरा कपड़ा, कहीं गंदा कहीं स्वच्छ। आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, आपको कैसा दिख रहा? आपको कैसा दिख रहा? सब क्या दिख रहा? सब काला काला दिख रहा। सदा के लिए आंख खोली है सबके लिए, सदा के लिए आंख खोली है। बोलो, सदा के लिए आंख खोली है सदा के लिए, कभी तो आंख बंद कर खुदा के लिए। बोलो, सदा के लिए, बोलो सदा के लिए। नमो सिद्धाड़म। सदा के लिए आंख खोली है, सदा के लिए खोली है सबके लिए, कभी तो आंख बंद कर, कभी तो आंख बंद कर खुदा के लिए, खुदा परमात्मा के लिए। सामायिक जो होती उसमें आंख बंद होती है, सामायिक आंख खोल करके नहीं होती है। सामायिक में आंखें बंद होती हैं, अनित्य का विचार करता, और अनित्य भावना का विवरण बहुत अच्छा 12 भावना में दिया। चतने हले धैर्य सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत के बीते पता नहीं पावे, जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराये माने अपनी भेद नहीं करता। ये तो हिंदी में आचार्य पूज्य पाद स्वामी इष्टोपदेश नाम के ग्रंथ में लिखते हैं। निर्विकल्प सामयिक में होने का सबसे अच्छा सूत्र है एको हम निर्ममो शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा बायम सयो गजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा नामे मृत्यु कुतुर भीति नामे व्याधि कुतो बिथा ना हम बालो ना वृद्धो हम ना युवई तानी पुद्गले। मेरी मृत्यु नहीं है। बोलो बोलो, मेरी मृत्यु नहीं है। ना मैं मृत्यु को तो बोलो जोर से बोलो, मेरी मृत्यु नहीं है तो भय किसका? बोलो, मेरी जिसकी मृत्यु है वो मैं नहीं हूं। बोलो, जिसकी मृत्यु है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसकी मृत्यु नहीं है। जब मेरी मृत्यु नहीं है तो भय किसका? और जिसे रोग है भाई मैं नहीं हूं, जो मैं हूं उसको रोग नहीं है। जब मुझे रोग बीमारी नहीं है तो बिथा किसकी? रोना किसके लिए? रोना किसके लिए? नामे मृत्यु को तो वीरती नामे व्याधि को तो बिथा ना हम बालो। बोलो, ना हम बालो ना वृद्धो हम ना युवैतानी पुद्गले। ना मैं बालक हूं, ना मैं वृद्ध हूं, ना मैं युवा हूं। ये तो सब पर्यायें पुद्गल की हैं। किसकी पर्याय हैं? ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। सामयिक में 12 भावना का वो जीव क्या करता है? चिंतन करता है। 12 भावना का वो मंथन करता है। 12 भावना का वो विचार करता है। एक एक भावना के चिंतन में समय निकालता है। कदाचित उसमें भी अनुकूलता ना बैठे, चिंतन ना कर सके, चिंतन ना कर सके। जब वो चिंतन नहीं कर सकता है
तो सामायिक पाठ का आश्रय लेता है। शत्वे सुमित्रिम गुडशो प्रमोदम क्लिष्टे सुजीवे सुकृपा परत्वम मध्यस्ते भावं विपरीत वित्तो सदा ममात्मान विदधातु देवी इत्यादि सामयिक पाठ का वह आराधन करता है। और इस प्रकार से जाप, 12 भावना का चिंतन और सामयिक पाठ में वह अपने समय के लिए व्यतीत करता है। और सामयिक के काल को पूरा होने के बाद सामयिक का विसर्जन करता है। तो जिसका सृजन करते हैं उसका विसर्जन भी क्या होता है, आवश्यक होता है। इस सामयिक में 12 भावना का चिंतन कैसे रोज रोज मन लगता होगा, जिसकी क्रिया वही जानता है, जिसका कार्य वही करता है। अपने निर्मल भावों के द्वारा साधक 3 बार सामयिक करता है, 4 बार भी सामयिक का विधान है, 4 बार भी सामयिक का विधान है। और 4 बार सामयिक करने का विधान अर्धरात्रि काल में तीर्थंकर भगवान की दिव्य धुनी खिरती है। उस समय भी 12 बजे के करीब बहुत सारे साधक रात्रि काल में सामयिक करते हैं, आराधना करते हैं। ऐसे सामयिक के आगम के ज्ञाता पुरुष केश मुष्टि वस्त्र के बंधन काल को, पद्मासन के काल को, कायुसर के काल को अथवा सामान्य आसन काल को सामयिक के योग्य समय कहा गया है। ऐसे समय साधक क्या करता है, साधना करता है, आराधना करता है। इस प्रकार से सामयिक के विषय में जानना चाहिए। सामयिक करने के स्थान कहाँ कहाँ सामयिक करना चाहिए, इस विषय के लिए आने वाले समय में इसका व्याख्यान करेंगे। अलम विस्तरणे। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर शेखर विराग सागर जी महाराज की जावाणी की।